बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में हम तुला राशि के जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में स्वास्थ्य की, धन की, व्यापार, कारोबार, नौकरी की, आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने, तभी आप तुला राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं। कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो अगर हमसे दूर रहता है तो भी वो पास होता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होकर भी हमसे दूर ही होता है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, सात्विक, राजसिक या तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। तुला राशि वालों को घर से बहुत लगाव होता है। ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये अपनी परेशानियां अक्सर किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन अगर कभी किसी को बताने लग जाएं तो फिर पूरी बातें, सभी तरह से बातें बताते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती निभाते हैं। ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहुत जल्दी इनको अपमान वाली बातें लग जाती हैं। फिर ये वो बातें कभी भी भूलते नहीं हैं, ना कभी फिर ये किसी को माफ कर पाते हैं। जिसकी बातों से इनका अपमान हो गया उसको ये अपने दिल से कभी माफ नहीं कर पाते हैं। मेहनती बहुत होते हैं, आसानी से अपनी गलती नहीं मानते हैं। इनके जीवन में संघर्ष रहता है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, इस कारण इन्हें जीवन में सफलता देर से ही मिलती है। ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं, दिखने में आकर्षक और खूबसूरत होते हैं। ये लोग अपने लव पार्टनर की भावनाओं की इज्जत करते हैं। जब प्रेम में पड़ते हैं तो पूरी तरह प्रेम में पड़ते हैं। इनका प्रेमी जितना प्रेम इनको करता है ये उससे कहीं ज़्यादा प्रेम देने की इच्छा रखते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति हो ये अपने आप को संभाल लेते हैं। ये अच्छे पार्टनर होते हैं। चलिए अब आपके राशिफल की चर्चा शुरू करते हैं। तो पहले लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात करेंगे। जुलाई महीने में की बात करते हैं। तुला राशि वालों के प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से पंचम भाव में बैठे बृहस्पति प्रेम संबंधों में मजबूती देने वाले होंगे। प्रेमी युगल के बीच रिश्तों में बहुत मजबूती आएगी। एक दूसरे के प्रति वफादारी और ईमानदारी बढ़ेगी। आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके साथ अच्छा समय बिताएंगे। एक दूसरे के प्रति समझ पाएंगे एक दूसरे को। विवाह आदि के लिए भी समझ बनेगी। विवाहित जातकों के लिए ये समय थोड़ा संघर्षमय हो सकता है, क्योंकि मंगल का गोचर नीच राशि में होने से और शनि से दृष्टि संबंध होने से दाम्पत्य जीवन के लिए समय थोड़ा संघर्षमय हो सकता है। वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी हो सकती है। किसी बात को लेकर आपस में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आपसी बातचीत से समस्याओं का समाधान करें। घर की बात बाहर के लोगों के बीच ना जाने दें। मंगल का गोचर बदलने से स्थितियों में सुधार हो सकता है। आपको इसके लिए प्रयास करने की जरूरत होगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाएं। अगस्त के महीने की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और वे आपसे खुश रहेंगे। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे, जिससे दोनों के बीच और प्रेम संबंध बढ़ेगा। इस समय यदि आपके मन में आपके साथी को लेकर कोई गलतफहमी है तो उनसे खुलकर स्पष्ट रूप से बात करें। जो लोग पार्टनर की तलाश में हैं उनको इस महीने पार्टनर मिल सकता है। सितंबर महीने की बात करें तो आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद सामने आएगा। ऐसे में किसी भी बात को अपने दिल में ना रखें, स्पष्ट रूप से कहें
वैवाहिक संबंध लंबा पुराना हो चुका है, यानी काफ़ी लंबा है, काफ़ी पहले शादी आपकी हुई है, तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। यदि आप अभी प्रेम जीवन में हैं, अपनी लव लाइफ में हैं, तो अपने साथी से दूर हैं, तो इस महीने आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। जिसका विवाह नहीं हुआ है और जो अपने पार्टनर की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने किसी शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो जुलाई के महीने में तुला राशि वालों के लिए सामान्य महीना होगा, लेकिन आपके जीवन साथी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए अपनी वाणी में मधुरता रखें। घर में आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। घर परिवार में सुख में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसकी वजह है दूसरे भाव में केतु और चौथे भाव में शनि का गोचर। मंगल भी दसम भाव से चौथे भाव पर दृष्टि रखेंगे। शनि और मंगल दोनों का चौथे भाव पर प्रभाव रहेगा, इसलिए पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको घर परिवार से किसी कारण दूर जाना पड़ सकता है, यात्रा आदि उसका कारण हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच किसी विषय को लेकर आपसी वाद विवाद संभव है, इसलिए किसी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें, छोटी मोटी बातों को बड़ा ना करें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहनों से माता पिता की देखभाल में सहायता और सपोर्ट मिलता रहेगा आपको। 20 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे, इससे स्थिति में थोड़ा बदलाव आ जाएगा। अगस्त महीने की बात करें तो परिवार में आपका कोई पहले से मनमुटाव चल रहा था, तो वो इस महीने मनमुटाव दूर हो जाएगा, जिस कारण परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार में कोई कार्यक्रम भी हो सकता है, जिस कारण सभी का ध्यान उसी में लगा रहेगा। किसी को भी आप अपनी वाणी पर संयम रखकर ही बात करें। सितंबर महीने की बात करें तो आपको इस महीने अपने व्यवहार में दूसरों के प्रति थोड़ा नरमी दिखाना पड़ेगा। आप अगर उग्र स्वभाव अपना दिखाएंगे तो फिर ये वाद विवाद का कारण बन सकता है और परिवार में मनमुटाव हो सकता है, और आपके छोटे भाई बहनों से भी आपका मनमुटाव हो सकता है। इसलिए आपके छोटे भाई बहन आपसे कुछ सहायता की अपेक्षा रखेंगे, ऐसे में आप उनकी मदद करने के लिए तैयार रहें। आपके धन और करियर की बात करें तो जुलाई के महीने में पैसों की कमी को लेकर आपको थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, और आपके व्यापार कारोबार में वैसे तो अच्छी आमदनी होगी, भाग्य भी आपके साथ है, और आपके करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, मौके मिल सकते हैं आपको, और आपकी मेहनत और लगन से आपके पैसों में वृद्धि होगी। ये महीना आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन कोई नए काम के ऑर्डर आप पे मिल सकते हैं। अगर आपका व्यापार कारोबार है तो उसमें अच्छा लाभ भी संभव है, और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। दसम भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद है। कामकाज के लिए आपके अंदर एनर्जी भरपूर रहेगी, आपकी ओर से बहुत प्रयास रहेगा और उसका आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन मंगल के अपनी नीच राशि में होने और उस पर शनि की दृष्टि होने से कुछ अचानक परेशानियां आपको आ सकती हैं। जो नौकरी पेशा नौकरी वर्ग से लोग आते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में या उनके ऑफिस में या उनके सहयोगियों के साथ वाद विवाद संभव है, इसलिए आप अपने सहयोगियों से, अपने बॉस के साथ कोई भी मतभेद ना करें, वाणी का सही प्रयोग करें, नहीं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए अच्छा समय रहने की उम्मीद है। व्यापार में लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, परंतु आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद ही आपको परिणाम मिलेंगे। 20 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में जाएंगे, अपनी नीच राशि को छोड़ेंगे और आय भाव में आपके जाएंगे, तो व्यापार की छोटी मोटी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी भी संभव है। इस समय आपकी लाभ की स्थिति बनेगी। बृहस्पति की आय के भाव एकादश भाव पर दृष्टि है, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। आय के नए अवसर भी मिल सकते हैं आपको। व्यवसाय में आय की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन दूसरे भाव में केतु हैं। केतु का गोचर आपके दूसरे भाव में है, वृश्चिक राशि में है, तो केतु की उपस्थिति आपको धन के मामले में कुछ संघर्ष जरूर दिखाएगी।
तो लेकिन फिर भी धन आपको मिलेगा, धन का आगमन होगा। आपके धन संबंधी जो निर्णय आप लेंगे उसमें आपको गलतफहमियां हो सकती हैं। 20 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। ये लाभ भाव भी है, बृहस्पति की दृष्टि पहले से ही लाभ पर है। मंगल और बृहस्पति दोनों के प्रभाव से आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे। अपने प्रयासों से आपको धन की वृद्धि होगी। अगस्त के महीने की बात करें, इस समय खर्च भी आपका अधिक रहेगा, खर्च पे नियंत्रण करना आवश्यक होगा। दशम में सूर्य बुध दोनों होने से विपरीत परिस्थितियों में भी अचानक लाभ होने के चांस बने रहेंगे, लेकिन अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में आप अपने कारोबार को थोड़ा विस्तार देंगे, जिसका लाभ आपको फ्यूचर में मिलेगा। इस माह आपके व्यापारिक खर्चे नियंत्रण में जरूर रखने चाहिए, क्योंकि वो बढ़ जाएंगे। आपको कुछ समय के लिए टेंशन भी हो सकती है। नौकरी कर रहे लोग अपने काम से सेटिस्फाइड होंगे। आपके सहकर्मी भी अपने काम से खुश रहेंगे और ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा भी हो सकती है। सरकारी अधिकारी अगर आप हैं तो इस दौरान आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। सितंबर के महीने की बात करें तो आपको प्रॉपर्टी में निवेश से करना चाहिए। इस प्रॉपर्टी में निवेश से आपको लाभ मिलने के चांस हैं। और यदि आपका नौकरी में किसी से पुराना मनमुटाव चल रहा था तो वो इस महीने आपका मनमुटाव दूर हो जाएगा और आप ऑफिस के काम में इतनी रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि आप अन्य क्षेत्रों की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। तो इस दौरान आपके बॉस से किसी बात को लेकर बातचीत भी हो सकती है। शिक्षा की बात करें तो जुलाई का महीना आपकी पढ़ाई में अच्छा करेंगे। आप कला संगीत आदि में अध्ययन करने वाले छात्रों को अच्छी उपलब्धियां देखने को मिल सकती हैं। अगस्त की बात करें तो मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए आपका मन उदास रह सकता है। ऐसे में माता पिता से अपनी समस्या को साझा करें, जिससे आपको उचित सलाह मिलेगी। और अगर आप कोई गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह कोई आपको शुभ संकेत मिल सकता है। सितंबर महीने की बात करें तो आप अगर स्कूली शिक्षा में हैं तो किसी भी वाद विवाद में पढ़ने से बचें। छात्रों का मन इस महीने पढ़ाई में कम लगेगा। यदि आप डिजिटल मीडिया में पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं से काम करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जुलाई के महीने में स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी सेहत के प्रति सावधान रहें। योग और ध्यान का अभ्यास करें। शनि और मंगल की आपसी दृष्टि चौथे और दसम भाव पर है, इससे दोनों भावों को पीड़ित कर रहे हैं। इस कारण आपको चेस्ट में और कमर में पेन होने की संभावना है। चेस्ट में संक्रमण के कारण कुछ परेशानियां हो सकती हैं। यदि कमर दर्द आदि के पुराने मरीज हैं तो दर्द उभर सकता है। अष्टम भाव में राहु का गोचर है, तो आपको दिनचर्या अपनी स्वस्थ अपनानी चाहिए, नहीं तो रोग में वृद्धि संभव है। पुराने रोग आपको परेशान भी कर सकते हैं, इसलिए यदि कोई दवाई आदि चल रही है तो उसको जरा सी लापरवाही ना करें, लेते रहें। और अगस्त के महीने की बात करें तो आप एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हालांकि अगर आप दमा के रोगी हैं तो दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह में परेशानी बढ़ सकती है। सितंबर के महीने की बात करें तो आपको पेट से संबंधित कोई समस्या होने के चांस हैं, इसलिए अपने भोजन को उचित समय पर लें। तला भुना कम खाएं। साथ ही आपको कोई पुरानी बीमारी अगर है तो उसका ध्यान रखें। अगर बीमारी बढ़ती है तो उसका तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। उपाय की बात करें तुला राशि वालों के लिए तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शुक्रवार के दिन दही, खीर, इत्र, चांदी, चावल इत्यादि या कोई सफ़ेद कलर की मिठाई आदि को दान करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और आपके आसपास कोई निर्धन व्यक्ति अगर भूखा है तो उसको भोजन करवाएं, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों का जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के राशिफल की कुछ जानकारी दी। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतर्दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।